नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। अपन बात कर रहे थे अल्टरनेटर की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने अल्टरनेटर के भागों के बारे में अपन ने अभी तक बात कर चुके हैं। और उसके बाद में अल्टरनेटर के अंदर एक भाग होता है रोटर, जो घूमने वाला जो भाग होता है रोटर होता है, उसके बारे में भी अपन ने कुछ बातें कर ली थी। उस रोटर के अपन ने दो भाग पढ़े थे। स्टार्टिंग के अंदर बताया कि जो रोटर होता है वो दो प्रकार का होता है, सैलिएंट पोल रोटर और सिलेंड्रिकल पोल रोटर। आज अपन बात करने वाले हैं जो सिलेंड्रिकल पोल रोटर है, या जिसे अपन बोलते हैं बेलनाकार जो पोल रोटर होता है, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद में जो बेल आइकन है, जो बेल है, उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल को भी ज्वाइन करें, जिससे कि आप जो हमारे द्वारा जो डेली क्विज है वो डाली जाती है 10:45 AM पर, उसका भी लाभ ले सकें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले तो रोटर की अपन ने बात कर ली थी। इससे पहले अपन ने बात की थी सैलिएंट पोल रोटर, जिसकी गति कम थी। सैलिएंट पोल रोटर कुछ इस प्रकार का था, जिसका व्यास तो अधिक था। जो रोटर का जो व्यास था, रोटर का जो व्यास होता है, या जिसे अपन बोलते हैं गोलाई है, जो वो व्यास था वो तो अधिक था, और उसकी जो अक्षीय लंबाई है वो कम थी। और अक्षीय लंबाई कम और उसका व्यास अधिक होने के कारण उसकी जो गति थी वो कम थी। अर्थात जो अपना रोटर है, जो सैलिएंट पोल रोटर था ये वाला, उसकी गति कम थी, और जब ये चलता था तो ये आवाज ज्यादा, या जो इसे बोलते हैं कि शोर उत्पन्न करता था। इसके बाद में आज अपन बात करेंगे सिलेंड्रिकल पोल रोटर के बारे में। डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो सिलेंड्रिकल पोल रोटर है वो किस प्रकार से होता है। तो आप डायग्राम के अंदर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि सैलिएंट पोल रोटर और जो सिलेंड्रिकल पोल रोटर है उनके दोनों के अंदर क्या अंतर है, उनकी क्या अक्षीय लंबाई है, और उनका जो व्यास है किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जो सिलेंड्रिकल पोल रोटर होता है उसकी अक्षीय लंबाई होती है। जो अक्षीय लंबाई है वो तो अधिक होती है। जो डायग्राम है उसके द्वारा आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो इसकी अक्षीय लंबाई है वो तो ज्यादा है, और इसका जो व्यास है, अर्थात ये रहा यहां वाला व्यास, कम है, और इसकी जो अक्षीय लंबाई है वो अधिक है। लंबाई अधिक है और व्यास कम होने के कारण, और इसकी अक्षीय लंबाई अधिक है, और यहाँ पे व्यास कम होने के कारण उसको घूमने में आसानी रहती है। और जो सैलिएंट पोल रोटर था उसका व्यास अधिक था, और अधिक होने के कारण उसको घूमने में आसानी नहीं थी, और वो शोर भी पैदा कर रही थी, तो इसकी जो गति थी वो कम थी। तो यहाँ पे जो अपना सिलेंड्रिकल पोल रोटर है, जो बेलनाकार जो पोल रोटर है, बेलनाकार है, बेलन के आकार का जो है, उसका व्यास तो कम है और इसकी जो अक्षीय लंबाई है वो अधिक है। और अक्षीय लंबाई अधिक है और व्यास कम होने के कारण जो इसकी गति है अधिक होती है। किससे अधिक होती है? जो अपन ने पढ़ा था सैलिएंट पोल रोटर होता है, जो इसकी घूर्णन गति होती है वो सैलिएंट जो पोल रोटर था से अधिक, सैलिएंट पोल जो रोटर था उससे इसकी जो है गति है वो घूर्णन गति है, घूमने की जो गति है वो सैलिएंट पोल रोटर से अधिक होती है। अब बात जो है नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्यास और अक्षीय। ये अपन ने बात कर ली, व्यास कम और अक्षीय लंबाई अधिक है।
उसके बाद में बात करते हैं उपयोग की। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो स्टीम टरबाइन होते हैं वहाँ पे जो अल्टरनेटर काम में लिए जाते हैं। जो स्टीम टरबाइन के अंदर जो अल्टरनेटर काम में लिया जाता है, उसके अंदर जो रोटर प्रयुक्त होता है वो होता है सिलेंड्रिकल प्रकार का जो रोटर होता है अपना, वो उसके अंदर काम में लिया जाता है। और दूसरा बात करते हैं जो टर्बो अल्टरनेटर होते हैं। जो टर्बो अल्टरनेटर है उनके अंदर भी जो अपना सिलेंड्रिकल या जो बेलनाकार रोटर है वो अल्टरनेटर है, टर्बो अल्टरनेटर, उसके अंदर जो सिलेंड्रिकल या बेलनाकार जो पोल रोटर है वो काम में लिया जाता है। उसके बाद में बात आती है इसकी शोर उत्पन्न करने की या जो आवाज करती है, तो ये जो है ये जो सेलिएंट पोल रोटर है, सेलिएंट पोल रोटर है, सेलिएंट पोल रोटर से क्या शोर है, तो शोर इसका कम होगा। अर्थात ये जो सेलिएंट पोल रोटर है उससे आवाज भी या जो शोर है वो भी उससे कम उत्पन्न करता है। उसके बाद में बात करते हैं इसकी गति कितनी होती है, या जिसको अपन घूर्णन गति है, जिसे अपन आरपीएम के अंदर लेते हैं, वो होती है 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम तक है। जो 1500 आरपीएम है स्टार्टिंग, अर्थात जो 1500 से स्टार्ट होती है और 3000 तक जो इसकी घूर्णन गति है वो चलती है, या इस घूर्णन गति पर ये कार्य कर सकता है। अर्थात 1500 से न्यूनतम तो इसकी है 1500 से, और अधिकतम इसकी है 3000 आरपीएम तक इसकी घूर्णन गति है। ये इस गति पर, जो घूर्णन गति पर ये कार्य करता है। तो ये था आज का रोटर का दूसरा टाइप। पहला अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने बात कर ली थी सेलिएंट पोल रोटर के बारे में, आज अपन ने बात की सिलेंड्रिकल पोल रोटर के बारे में। इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इससे आगे के जो होगा, इससे आगे जो है अपना अल्टरनेटर का जो आगे का जो पार्ट है उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद।